हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज की 26 हो चुकी है। 25 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 25 ऑफ अगस्त का जो ट्रेड है। और ये वीडियो इस समय ट्रेडर्स में अराउंड रात के 2 बजे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। 2 ढाई बजने वाले हैं। सो मेरे वीडियो बनाने का रीज़न ट्रेडर्स क्या है, वो सबसे बड़ा रीज़न है ये, ठीक है, कि मुझे आपको ये शेयर करना था। कल के दिन ये ऑर्डर बुक मेरे पास रहेगा नहीं, कल के दिन मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी ये आपको भी कुछ ही समय में पता चल जाएगा। पोजीशन की मैं बात करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, हमने आज बुक किया है 1537 का लॉस, ठीक है। 537.50 का लॉस हमने बुक किया है। और ये कैसे हुआ है ट्रेडर्स, बहुत सिली मिस्टेक हुई है मुझसे आज। सिली मिस्टेक हुई है जिसने काफ़ी अच्छा खासा मुझे कॉस्ट किया। ऑल्दो ठीक है, चलिए, आई वुड स्टिल से कि ठीक है, ये पूरा वीक हमने ठीक ठाक प्रॉफिट गेन किया है आज। तो फिर हम आज के दिन अगर इतना दे भी देते हैं तो कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट स्टिल दैट डजंट चेंजेस द ट्रूथ कि हमने क्या ब्लंडर किया है। सो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 कि आज का दिन का शुरुआत मेरा कैसा हुआ। आई वॉज ट्रैवलिंग विद इन द स्टेट, बट काफ़ी दूर जाना था। एक्चुअली मेडिकल इमरजेंसी थी, मुझे अपने रिलेटिव को लेकर के जाना था दूर। सो हम आज ट्रैवल कर रहे थे मॉर्निंग से, और अभी कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 1-2 घंटे पहले ही हम घर पहुंचे हैं। और आई एम रियली टायर्ड ट्रेडर्स। और स्टिल मेरे को ये शेयर करना था आपसे, क्योंकि ये एक मिस्टेक है जो आई वुड लाइक एवरीवन टू नोटिस, कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ मार्केट में। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, ये कोई अनयूजुअल नहीं है। और आपके साथ अगर ऐसा होता है तो फिर इट डजंट चेंजेस एनीथिंग। आप स्टिल जिस माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। सो हम बात करते हैं ट्रेडर्स, आज मैंने किया हुआ था शॉर्टिंग, ठीक है। क्लियर आपको समझ आ चुका होगा, इतना बड़ा लॉस मैंने फेस किया है तो क्लियर मैंने शॉर्टिंग किया था। कहाँ किया था ट्रेडर्स, और मैं आज ड्राइव कर रहा था, बिकॉज ड्राइव करते करते जो हमारा ब्रेकफास्ट का हमने ब्रेक लिया हुआ था, हमने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही हमने अपना ट्रेड लिया हुआ था। कहाँ लिया था ट्रेडर्स, देखते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। अराउंड अप्रॉक्स मैंने जो देखा था ट्रेडर्स, मैंने ये ब्रेकआउट देखा था, ठीक है जी। ये आपको जो ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, मैंने इसे देखा था, और यहाँ पर मैंने देखा था वॉल्यूम इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है जी। ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई। इसके जस्ट बाद में 922 यहाँ पर हमारी एंट्री थी ट्रेडर्स। मैंने अपने कॉस्ट को 8250 पर लगाया था, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जस्ट एक लिटिल पुल बैक है, यहाँ से प्राइस वापस नीचे फॉल कर सकता है, ठीक है जी। टारगेट मैंने नीचे कहीं पर लगाया हुआ था। टारगेट की बात करेंगे, पोजीशन ऑर्डर बुक हम सबसे पहले देखते, देख लीजिए। 922 एग्जैक्ट 8250 पर हमने 15 लॉट्स हमने यहाँ पर शॉर्ट किए थे, ठीक है। बिकॉज वी वर स्टिल सर्टन कि एनीथिंग कैन हैपन, बहुत ही अर्ली ट्रेड है ये। सो हम स्टिल सर्टन थे। 15 लॉट्स हमने लगाया था 8250 के प्राइस से, यहाँ पर कहीं पर से हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था अपने प्राइस को, ओके। सो यहाँ शॉर्ट करने के बाद में ट्रेडर्स क्या हुआ हमारे साथ में, कि प्राइस ने वापस अपसाइड लेना चाहा, ठीक है। जब मार्केट ने वापस अपसाइड लिया, अच्छा, मैंने इसका टारगेट कहाँ लगाया था ट्रेडर्स, टारगेट मैंने इसके जस्ट नीचे लगाया हुआ था, समवेयर अराउंड में। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 7850 या समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर निकलूंगा मैं। क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अपने इन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने वाला है। सो कहीं ना कहीं अगर वो इसके पास आता है तो यहाँ भी आएगा ये, करेक्ट। यहाँ जो स्टॉप लॉसेस लगे उनको लेकर जाएगा, और इन्हें भी लेकर के जाएगा साथ में। हो सकता है कि इस एरिया में वो रीच ना करे, इस एरिया में वो रीच ना करे, बट यहाँ यहाँ तक कि वो जा सकता है। सो एज वी ऑल नो, आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा है कि मैं टारगेट एक्सपेक्ट भले ज़्यादा करता हूँ, बट एट द मोमेंट मैं एग्जिट पसंद करता हूँ कि मैं उससे 10-20% ऊपर में, 10% एटलीस्ट मैं उसके ऊपर निकाल दूँ, करेक्ट। सो 79 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन था। 7850 का मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो हमारा टारगेट था। यहाँ पर आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं, एक कैंसिल ऑर्डर ये है 78 का, ओके, ये था 78 का था ट्रेडर्स, ओके। 78 कहाँ पर है हमारा, लगभग यहाँ इस लेवल पर है हमारा। यहाँ हमने अपना स्टॉप टारगेट लगाया हुआ था, हम यहाँ पर एग्जिट करने का सोच रहे थे। स्टॉप लॉस की बात करते हैं ट्रेडर्स, जो कि मेन कहानी है स्टॉप लॉस की होने वाली है। स्टॉप लॉस ट्रेडर्स मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, अच्छा, उस वक्त 922। तो फिर ये जो आपको आगे का मार्केट दिखाई दे रहा है, ये नहीं था उस वक्त, ठीक है जी। ये सारा जो मार्केट है, दिस वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। सो इसको इग्नोर कर दीजिए। मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था ट्रेडर्स अपना अराउंड इस लेवल के ऊपर, ठीक है जी। ये है लेवल 85 का। हमने 85 से थोड़ा ऊपर हमने 86 पर लगाने का सोचा था अपना स्टॉप लॉस को, ठीक है जी। 86 यहाँ नहीं है, 86 यहाँ पर है, सॉरी। ये लेवल पर हमने मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने का सोचा हुआ था।
एंड हमने उसे कब एग्जिट किया, हमने कब एग्जिट किया ट्रेडर्स, जब हमको ये स्पाइक दिखाई दिया, ठीक है, क्योंकि ये इसने अपने रेजिस्टेंस को टच किया है, रेजिस्टेंस को टच किया है, ये तो ठीक है ट्रेडर्स, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आया हुआ है। सो हमने ये सोचा कि चलिए ठीक है, एक चीज तो पक्की हो गई कि हम यहाँ पर इन्हें अर्ली एंट्री ले चुके हैं, और अर्ली एंट्री के बाद में हो सकता है मार्केट अपने अब इस लेवल को जाएगा, एक बार टेस्ट करेगा और यहाँ से ये फॉल करेगा। ओके, सो ये मेरा एंटीसिपेशन था उस वक्त, तो फिर मैंने स्टॉप लॉस को हटा दिया था। आई न्यू कि अब मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत बड़ा लगाना पड़ जाएगा। मेरे दिमाग में तब भी स्टॉप लॉस था अराउंड 90 के आसपास में स्टॉप लॉस में सोच रहा था कि मैं एग्जिट करूंगा मार्केट से, बट हमने उसे स्टिल ओपन रखा था बिकॉज मार्केट आज वॉलेटाइल हो सकता है। कल के दिन हमारी मंथली एक्सपायरी है, नॉट इवन द वीकली, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन मैंने सिली मिस्टेक्स क्या की ट्रेडर्स, मैंने इन लेवल्स को नहीं देखा। ओके, किन लेवल्स को नहीं देखा, एक बार इसे डुप्लीकेट कर कर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट हम ओपन करेंगे। 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखते हैं ट्रेडर्स, तो फिर आपको एक चीज दिखाई देगी कि ओके, यहाँ कहीं पर था हमारा ट्रेड, ठीक है जी, यहाँ कहीं पर था हमारा ट्रेड। हमने ये नहीं देखा कि हम इस समय ये जो रेंज है हम इसके बिल्कुल सेंटर पर बैठे हुए हैं ट्रेडर्स, ठीक है, मैंने इस चीज को अवॉइड किया देखना। सो एक क्लियर साइन में बता सकता हूँ ट्रेडर्स कि हम आज बहुत ही लेस अटेंटिव थे, ठीक है जी। हम पहली चीज हम लेस अटेंटिव थे, दूसरी चीज हमने अपने कंप्लीटली ट्रेड जो थी वो मोबाइल पर स्क्रीन पर हमने देख करके किया था, एंड दैट टू स्टार्टिंग के 22 मिनट्स। बिगिनिंग 22 मिनट्स का ट्रेड है, मैंने एंट्री ले ली है ट्रेडर्स यहाँ पे। कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, अर्ली एंट्री हो चुकी है, मिडिल में फंसे हुए हैं। दीज आर सो मेनी रीजंस कि मैं अभी आपको गिना सकता हूँ कि ये ट्रेड कितना बड़ा ब्लंडर था, बट उस वक्त मुझे नहीं दिख रहा था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग एज आई सेड, और मैं मोबाइल स्क्रीन पर ये सारी चीजें नहीं देख रहा था। मैंने बस ये सोचा कि ठीक है जी, ये ऊपर गया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना इसने फेल किया, ये था इसका पहला रेजिस्टेंस, ये था सेकंड अटेम्प्ट, यहाँ से ये फेल हुआ है, अच्छा फॉल किया है, ब्रेकआउट दिया है, सो नाउ इज गोना गो डाउन, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेडर्स मेरा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक डबल बॉटम के जैसा कैप्चर करूंगा, बट यहाँ पर ये जो लेवल है ये पिछले सपोर्ट को अटैक नहीं कर पाया, ये इसके ऊपर से ही यहाँ से रिजेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब जब ये ऊपर से रिजेक्ट हुआ है तो उससे क्या हुआ ट्रेडर्स, हमारा परसेप्शन चेंज कहाँ पर हुआ, ठीक है, हमारा परसेप्शन चेंज हो गया यहाँ पर। ये एक स्पाइक मिला, ये एक स्पाइक मिला ट्रेडर्स, ठीक है, और ये लेवल्स ब्रेक हो गए, अपसाइड स्पाइक मिला एंड देन डाउन आया। आई थॉट कि चलिए ठीक है, अब यहाँ से हो सकता है इसको फॉल करना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितना स्टेबल हो रहा है, करेक्ट, यहाँ वॉल्यूम बहुत हाई है। सो हमने सोचा कि ठीक है जी, रुकते हैं, चलिए ट्रेड पे, हो सकता है यहाँ से टर्न अराउंड कर जाए, यहाँ से ये फॉल कर जाए, अगेन कल एक्सपायरी है तो फिर उसका इफेक्ट भी हो सकता है, रिएक्शन सॉरी हो सकता है। बट ये जो प्राइस है ये यहाँ पर रुक गया, ठीक है जी, ये अपने इस लेवल का, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट है इसका, ये तीनों सपोर्ट को ये टारगेट करने से फेल हुआ, ठीक है जी। एक बार तो ये आया, बस इसने अटैक किया और यहाँ से छोड़ दिया, अपसाइड चला गया। बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक इसने कैंडल बनाया है, ग्रीन कैंडल, यहाँ पर वॉल्यूम भले उतना हैंडसम नहीं था बट स्टिल इट वाज अ डिसेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड ले लिया, और हमको क्या समझ में आया ट्रेडर्स कि ऑफ कोर्स मैं मार्केट को लगातार नहीं देख रहा था बिकॉज आई वाज ड्राइविंग अराउंड, उस वक्त हो रहा था 10 साढ़े 10 बजे का आसपास टाइम हो रहा था, वी वर रीचिंग अवर डेस्टिनेशन। तो ऑब्वियसली मेरा इतना ध्यान नहीं था, ये मैंने बाद में नोटिस किया, और ये मैंने कब नोटिस किया था जब मार्केट यहाँ कहीं पर आ चुका था, ठीक है जी। तो फिर हमने एक चीज समझ गए कि हमने गलती कर दी है, ये ट्रेड जो था हमारा गड़बड़ हो चुका है, अब हम इससे कैसे निकलें, ठीक है। सो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से फॉल करेगा। हमने क्या किया ट्रेडर्स, हमने वेट किया थोड़ा सा और कि देखते कि मोमेंटम क्या जाता है, बिकॉज वॉलेटाइल होने वाला है, लेट्स एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंस। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर हुई थी ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं ये 5 लॉट वाला ब्लंडर, ठीक है, ये हुआ गया था एक्चुअली। मैं 8325 पे 5 लॉट इसमें ऐड करना चाह रहा था, ठीक है। सो मैंने ऐड की जगह गलती से इसमें से एग्जिट लगा दिया एंड 5 लॉट सेलेक्ट करके 8325 के प्राइस पर मैंने हटा दिया। देन हमारा जो पोजीशन है वो 15 से घट के 10 हो गया, तो हमने अगेन 10 लॉट लगाया 8350 पे, हमने फिर से शॉर्ट किया। सो ये जो पूरा का पूरा टाइम था ट्रेडर्स, ये जो पूरा का पूरा टाइम था, यहाँ पर मेरा पूरा ध्यान था अपने इस पोजीशन पे कि यार ये ब्लंडर हो गया, अब इसको करना है। और ये हुआ कैसे ट्रेडर्स, क्योंकि फोन मेरे पॉकेट में था एंड मेरे से कुछ बटन्स टच हुए, और मेरा ध्यान नहीं था ट्रेडर्स, ठीक है, कुल मिला के ध्यान नहीं था। मैं जब लगाने वाला था आई वाज बिजी इन डूइंग समथिंग एल्स, मल्टीटास्किंग कर रहा था मैं, और उस वक्त मेरा ध्यान नहीं था, और मैंने उस वजह से गलती से मैंने एग्जिट कर दिया ऐड करने के बजाय। तो हमने फिर से यहाँ पर 8350 पे, ठीक है चलिए,
हम यहाँ कहेंगे कि ठीक है 10 लॉट हमने थोड़ा 0.0025 के ऊपर से हमको मिल गया, ठीक है, ये तो चलिए माना। 86 का टारगेट लगाया था वो मैंने कैंसिल किया 1036 पे। 1036 कहाँ पर आता है ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं 1036 अराउंड यहाँ कहीं पर आता है, ठीक है जी, यहाँ पर आता है 1036। हमने 86 का टारगेट इसके बाद लगाया हुआ था, ठीक है, कि चलिए अब ये लेवल अगर फिर से ब्रेक करता है तो ये ऊपर चला जाएगा। सो ये लेवल पर जब हमने देखा और हमने डिसाइड किया कि अब हम इसे स्टॉप लॉस के बिना थोड़ी देर के लिए देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कितना भी चला जाता है। आई न्यू ट्रेडर्स की मार्केट अगर यहाँ तक के भी चला जाता है इस लेवल पे तो मेरा क्या लॉस होगा, कैसा मेरा स्टॉप लॉस जाएगा और मुझे कितने का माइनस यहाँ पर झेलना पड़ेगा, मुझे वो पता था। सो मैंने वेट किया कि चलिए ठीक है रुकते, बिकॉज यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं रुका हुआ था एंड मार्केट ने बहुत प्यारा यहाँ पर स्पाइक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्पाइक के जस्ट बाद में यहाँ पर मार्केट ने अगेन रिजेक्ट किया, बहुत ही शानदार रिजेक्शन मिला ट्रेडर्स यहाँ पे एंड मार्केट ने अगेन यहाँ पर फॉल करना शुरू किया ट्रेडर्स। तो फिर ये हमने अब एक्सपेक्ट किया कि चलिए ठीक है अब हो सकता है हमारी ये सपोर्ट के पास आ जाए और सपोर्ट को ब्रेक कर दे, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट आ सकता है, ठीक है, मेरा ये था एजम्पशन। बट मार्केट यहीं से फेल हो गया और यहाँ से इसने अपसाइड ले लिया। तब हम बिल्कुल समझ चुके थे कि अब हमारा ट्रेड जो है वो जाने वाला है और हमने अपने स्टॉप लॉस को लगा दिया जी कहाँ पर, एग्जैक्टली इस हाई पर, ठीक है, 9050 के लेवल पर हमने अपने स्टॉप लॉस को प्लांट कर दिया और उसके बाद हम मार्केट को देख भी नहीं पाए। बहुत देर पर बाद मैंने मार्केट देखा, पीछे पीछे देख रहा था एंड पोजीशन वाज स्टिल हैंगिंग इन बिटवीन। ओके, ये जो पूरा का पूरा जोन आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट यहीं कहीं पर हैंग कर रहा था। सो हम रुके हुए थे, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, सिंपल चीज। ओके, सो ये पूरा सिनेरियो मैंने नहीं देखा। क्या मैं एग्जिट करता? आई डोंट थिंक कि मैं एग्जिट कर, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पर 9050 लगा दिया था। फाइनली हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मार्केट से हम निकल गए, ठीक है। सो लर्निंग क्या है ट्रेडर्स, और मैं क्यों इतना डेस्परेट था कि मैं आधी रात गए आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, कि ये जो हमने यहाँ पर आज लॉस देखा है, ठीक है, ये जो हमने इतना बड़ा लॉस देखा है, आपने भी हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि ये काफी ज्यादा हमारे पॉकेट साइज को फुलफिल कर गया है, ठीक है। हम पॉकेट साइज के नीचे ही अक्सर अपना स्टॉप लॉस लेकर के जाते हैं, बट इसने पूरा का पूरा फुलफिल कर दिया, विच इज नॉट एक्चुअली राइट, ठीक है जी। तो फिर अ, ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है और ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था क्योंकि ऐसी मिस्टेक जो मुझसे हुई है, ओके, ये जो मिस्टेक मुझसे हुई है ट्रेडर्स, ये आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट को थोड़ा मूव करने दो, उसे एक स्टोरी फॉर्म करने दो। आज मैंने अपने खुद के रूल्स को ब्रेक कर दिया, मैंने इग्नोर कर दिया, और ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं कहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं था इस पे, हाँ, बट मैं कहीं ना कहीं मिस परसेप्शन पे जरूर बैठा हुआ था सुबह से। क्यों? बिकॉज आई वॉज डूइंग मल्टीटास्किंग। ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग यू शुड डू विथ अ मल्टीटास्किंग बिजनेस, राइट? कि आप ट्रेडिंग भी कर लेंगे और साथ में कुछ और भी कर ले रहे हैं, सो दैट इज नॉट एन आइडियल वे हाउ अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक्ट्स। आपको पूरा सिस्टम पे फोकस रहना पड़ेगा और सब चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास सब सिस्टम होता और मैं अगर ये सिनेरियो को उस वक्त देखता कि चलिए ठीक है मार्केट यहाँ खुल रहा है, तो मुझे ऑब्वियसली ये दिखाई देता कि ये मूव है बहुत बड़ा सा एंड हम यहाँ नीचे सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लेवल्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, सॉरी ये भी एक सपोर्ट है। ओके, ये जो यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, अगेन सपोर्ट की तरह एक्ट किया। सो वापस अगर आता भी है प्राइस तो यहाँ अगेन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। ये क्लियर पिक्चर थी यहाँ पे, बट क्या हमने वो देखा? नहीं देखा, हमने वो इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 922 पे ही अपनी एंट्री ले ली है, परसेप्शन बना लिया। हम समझ गए कि भैया आज के दिन तो यही होने वाला है और हम घुस गए मार्केट में। 3 कैंडल देखे, वॉल्यूम नहीं था ज्यादा बट स्टिल डिसेंट वॉल्यूम देखा, ब्रेकआउट देखा और हम यहाँ पर लास्ट केस में घुस गए मार्केट में, ठीक है। तो ये इतनी सिली एंड एमेच्योर मिस्टेक थी ट्रेडर्स जो मुझसे हुई है, आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये आपसे भी हो सकती है। सो कृपया करके इन चीजों का ध्यान रखें कि प्रॉपर सेटअप फॉर्म होने दें, प्रॉपर आपका स्टोरी बिल्ड होने दें एंड उसके बाद में एंटर करें, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ, आई थिंक ये मेरे स्पेशल वीडियो के प्लेलिस्ट में जाने वाला है, बिकॉज मैं इतना डेस्परेट था कि मैं आप लोगों से ये वाला लॉस जो हमारा हुआ है वो मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि प्रॉफिट को शेयर करना इज ठीक है, दैट इज नॉट अ वेरी courageous thing, but courageous thing is to share and accept your mistakes, और आपको ये मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए ट्रेडर्स, ठीक है। सो
ये बस आप एक एग्जाम्पल की तरह देखिए कि हमने यहाँ पर अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट किया कि हमसे ये गलती हुई है और हमारा परसेप्शन इतना गलत था, और हम यहाँ पर ठीक है, हमने अभी भी पॉकेट साइज पर ही रखा इसे, जो भी हमारा लॉस हुआ पॉकेट साइज पर रखा, बट वी कुड हैव अवॉइडेड इट ब्यूटीफुली। ठीक है जी, हम आराम से इस चीज को अवॉइड कर सकते थे। हमारे मार्केट बिल्कुल क्लियर था आज के दिन। अगर आप देखेंगे मार्केट ने अपसाइड पुल बैक, अपसाइड पुल बैक, देन यहाँ पर ट्रेड किया, देन अगेन पुल बैक। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पर दिखाई दी थी, जो मैं देर तक रुका हुआ था तब मुझे दिखाई दिया था, यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे, राइट। मार्केट ऊपर गया, इसके पास में फेल हुआ, टेस्ट किया प्राइस को, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट के बाद वापस फेल हुआ, फेल होने के बाद फिर ऊपर गया, अगेन इसके ऑर्डर ब्लॉक पर रुका, सस्टेन किया, और यहाँ से हमको वापस नीचे जाने के चांसेस बढ़ चुके थे कि ठीक है अब यहाँ से ये इस लेवल को ब्रेक करेगा एंड देन नीचे जाएगा, एटलीस्ट हमारे इस सपोर्ट के पास तो आ ही जाएगा। फिर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है अलग बात है, बट एटलीस्ट यहाँ तक तो आने वाला है, एटलीस्ट वी कैन होप फॉर अ ब्रेक इवन एग्जिट, राइट। बट मार्केट ने देखिए क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, और इस डबल टॉप का जो फॉर्मेशन होता है ऐसा, मार्केट ने ये मूवमेंट लेने के बजाय यहीं पर मार्केट ने सस्टेन किया एंड इसे रिजेक्ट किया, और जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक होते हैं आप देख सकते हैं कैसा इसमें क्लाइंब आया हुआ है। ठीक है, सो पैटर्न्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, पैटर्न्स के प्रोज एंड कॉन्स दोनों को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पे वीडियो बनाएंगे आने वाले एक दो दिन में बहुत ही जल्द, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और मार्केट ने एक क्लियर एग्जांपल यहाँ पर हमको एक दिया भी है। सो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं, एंड कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे आप एग्जिट ले सकते हैं अगर आप ऑलरेडी किसी नेगेटिव पोजीशन पर हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बहुत जल्द। बट फॉर टुडे ट्रेडर्स, ये मिस्टेक जो हमने आज देखी है उसके बारे में मुझे शेयर करना था बस, और वो मैंने आपको कर दिया है। एंड ट्रेडर्स, दैट्स इट फॉर टुडे राइट नाउ। मैं जैसा मैंने आपको बताया, मैं इमरजेंसी में था और अभी जस्ट वापस आया हूँ। होल डे की जर्नी थी ट्रेडर्स हमारी, अराउंड 600-700 किलोमीटर्स की ड्राइव हुई है। इतना ड्राइव कर करके आया हूँ मैं, एंड देन अगेन फ्रेशन अप होके डिनर करके मैंने अपने सिस्टम पर बैठा, एंड मैंने ये तुरंत रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताई, क्योंकि कल मेरे पास ये ऑर्डर बुक नहीं रहेगा आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कल के दिन मैं क्या करूंगा ट्रेडर्स, मैं सिर्फ बोलूंगा कि ठीक है चलिए देखिए हमारा कल का जो ट्रेड था, कल के दिन हमने ऐसा किया, हमने यहाँ से ट्रेड लिया, हमने यहाँ से एग्जिट लिया, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ। दैट आई डोंट थिंक दैट रियली बिल्ड्स अप, राइट। सो मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आज आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पर बनाई है। ठीक है ट्रेडर्स, सो वक्त अभी 2:50 हो रहा है, एंड आई एम सीरियसली टायर्ड, आई एम टायर्ड लाइक हेल, बट स्टिल मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाह रहा था एंड मैंने किया। सो प्लीज ट्रेडर्स, अगर ये एफर्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई होप मैंने अपने पूरे पॉइंट को क्लियर किया, एंड आपने इस लर्निंग को सीखा। लर्निंग क्या थी ट्रेडर्स, कि अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, पहली चीज। दूसरी चीज, बी अटेंटिव इन द मार्केट। तीसरी चीज, ट्रीट द मार्केट प्रोफेशनली, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशन, एंड इफ यू वांट टू सी इट एज अ प्रोफेशन देन यू हैव टू थिंक इट लाइक अ प्रोफेशन, राइट। सो हम ये सिले मिस्टेक्स अगर हम करते रहेंगे तो फिर वी कैन नॉट कॉल अस आवरसेल्व्स ट्रेडर्स, राइट। सो ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। सो ये चीज़ ही मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई विल सी ऑन द नेक्स्ट सेशन। काफ़ी लेट हो चुका है तो कल के दिन हो सकता है कि मैं ट्रेड ना करूं, बट डेफिनेटली वीडियो बनेगी। मेरा जो इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है एक्सपायरी को लेकर के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड वी विल सी वेयर इट गोस। ठीक है जी। सो अगर हम ट्रेड लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंपल्सिव ट्रेड हो सकती है, वी आर ह्यूमंस, पैसे हर किसी को चाहिए, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अपना पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करें। ठीक है जी। सो दैट विल बी आवर टारगेट फॉर टुमारो। टुमारो के लिए हम एक बार अगर देखें यहाँ पे कि क्या चल रहा है, देखिए मैं कोई परसेप्शन नहीं बनाऊंगा ट्रेडर्स, जो क्लियर मुझे दिख रहा है बस उतने की ही हम बात करेंगे। छोटी सी बहुत ही अच्छा सुपर बुलिश कैंडल बना हुआ है, वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीजिंग है, कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड जा सकता है, बट ये ऑफ कोर्स ये ट्रैप भी हो सकता है कि अगर मार्केट में बाइंग आनी है तो इस लेवल के ऊपर आएगी। कितने लेवल के? 95 के ऊपर। ठीक है, अगर इसके ऊपर ब्रेक होता है तो फिर हम बाइंग करेंगे, और अगर नीचे ही रह जाता है, यहाँ से कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी करेंगे हमको केयरफुल होकर के करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये मेरा कल के लिए लुकआउट है। एंड हो सकता है कि मैं अभी पूरा परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम रियली वेरी टायर्ड एज आई सेड, और मेरा माइंड अभी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। और बट हाँ, इतना श्योर है कि मेरा जो पॉइंट था
वो ट्रेडर्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की कि हमारी क्या गलती हुई थी एंड आपको क्या अवॉइड करना चाहिए मार्केट में, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, और बिकॉज इट इज़ अ गुड नाइट, तो फिर गुड नाइट, और अगर आप कल देखेंगे तो गुड मॉर्निंग, तो आप लगा लीजिए। सो दैट्स इट ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड ट्रेड टुमारो। थैंक यू so much.